Hello students, welcome to Pradeep Sir Chemistry channel. Today I am going to discuss about the conversions of Newman to Fisher and bond line. Okay, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है, इसको विजुअलाइजेशंस क्लियर होना चाहिए. You need to clear your visualizations. Okay, then only you can convert it at ease. Otherwise प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर. सो प्लीज look at these things very carefully. Okay, so first let me draw a Newman projections. पहले मैं एक न्यूमैन प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको देखो पहले. ठीक है, जब न्यूमैन प्रोजेक्शंस आपको ड्रॉ करना होता है, पहले एक सर्कल बना लो. उसके बाद अब एक वाई जैसा बनाओ. इट्स लाइक वाई. ओके, उसके बाद आप एक काम करो, ऊपर से लाइक एक उल्टा वाई बना दो. तो अभी ये जो प्रोजेक्शंस हैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शंस बोलते हैं. दिस इज बेसिकली नोन एज न्यूमैन प्रोजेक्शंस. नाउ यू नीड टू क्लियर योर विजुअलाइजेशंस एंड यू नीड टू नो वेयर द एटम्स आर एक्चुअली. आपको अगर न्यूमैन प्रोजेक्शंस में if you are given this one, this is basically anti-staggered form. Apart from this, Newman projections में आपको ये भी दिखाई देता है. Maybe you can see like, I'll show you like this one. Okay, see दिस वन. मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो. 180 डिग्री. तो ए बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ए एक्चुअली यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा. तो एक लाइन खींच लो, एक लाइन आराम से अब खींच लो. इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस और इट्स लाइक दिस. तो 180 डिग्री रोटेशंस करने के बाद आपको क्या मिलेगा वो ठीक से देखो. इट्स लाइक दिस. ओके, देन यू विल गेट दिस, देन यू विल गेट लाइक दिस. ओके, दिस इज बेसिकली नोन एज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस. हम क्या करने जा रहे हैं, मैं क्या करने जा रहा हूं, इससे हमें फिशर प्रोजेक्शंस और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो चलो अभी इसको जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखो. ट्राई करो. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक योर विजुअलाइजेशंस क्लियर. अगर इसको अब ठीक से देखोगे तो दिस वन बेसिकली फ्रंट कार्बन. क्या है, दिस इज बेसिकली फ्रंट कार्बन. ओके, ए वाला है फ्रंट कार्बन, तो लिख लो दिस इज बेसिकली, दिस वन बेसिकली योर फ्रंट कार्बन. अभी इसमें दिखाई नहीं देता, यू कैनॉट सी, बट इन बैक साइड विथ दिस ग्रीन वन मोर कार्बन इज देयर. सो मीन्स हियर टू हियर, लाइक आई विल लेट मी पुट लाइक समवेयर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंडेबल. मीन्स इसका पीछे एक कार्बन है. दिस इज कार्बन. दिस कार्बन इज बेसिकली बैक कार्बन. ओके, बैक कार्बन. सो दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन. ओके, up to this it's okay. Now here also this is basically front carbon, and here one more carbon is there, that is back carbon, back side और carbon. अभी देखो भाई,
मैं क्या कर रहा हूं, इसके साथ इसका एक बॉन्ड है, मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसको ब्रेक करके आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट आउट सेपरेटली एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस वन। कैसे? पहले ये जो पिंक वाला है इसको मैं निकाल रहा हूं, से इट्स लाइक दिस, ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन, नो प्रॉब्लम। अभी बैक साइड में क्या है, अभी बैक साइड में देखो, अभी दिस इज फ्रंट साइड, बैक साइड में ऐसा कुछ है ना भाई, ग्रीन वाला को ऐसा है, तो यहाँ और एक कार्बन है। मैं क्या बोल रहा था, इसके साथ इसका एक बॉन्ड है, इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, हियर इट्स लाइक दिस, you cannot see that one, you cannot see this back side carbon. Up to this, hopefully it's clear now. In this case also, just break it into two parts, दोनों पार्ट में इसको अलग कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, so this is your front carbon, this is your front carbon and this is your back carbon. So here carbon, okay, here also carbon, and it's a bond, it's like this. This is the basically Newman projections, this is the basically Newman projections. Now in order to make it more clear, I'm just now going to show you the model. So before that, I'm just going to do one thing. Let me put the group, say this is CH3, say this is CH3, this is say OH, this is say OH, this is H, and this is also say H, this is say, okay, this is H. In this case, how can I write that? This is CH3, no problem, I did not disturb this pink Y. H, this is OH, no problem. What I did, 180-degree rotation, so this will be, okay, red one I'll write, this will be CH3, okay, this will be CH3, this is basically going to be, this is basically going to be H, so this is, you just write here H, and this is basically going to be OH, like that. It's a clear, perfectly all right, no problem. 180-degree rotate कर दो तो CH3 यहाँ जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, no problem. This is all about Newman projections. Now look at this model carefully, then it will be very clear to you. कैसे हम देखें इसको भाई, पहले मैं एंटी स्टैगर्ड को दिखा रहा हूं. लेट मी शो यू द एंटी स्टैगर्ड. ओके, यू जस्ट look at this one. I am now going to tell you the groups. You just try to, okay, I'm changing. You just try to check this one. Okay, so from the model you can see that, see this is CH3. This CH3 stands for this one, okay, red one, and upside you can see that upside this is basically this CH3. Okay, perfectly all right. Now you just look at this one, look at this one. This is basically your, this is basically front carbon, this is basically your OH, and this is basically your H, this is basically your H. And in backside carbon, this is basically CH3, this is CH3, and this one basically H, this one basically H, and this one OH. No problem. Up to this it's okay. Like you just take it out and make it two part, then it will be more clear to you. It will be more clear to you. It's like this. It's like this. See, front carbon, this is my OH, this is H, and this is CH3. And back carbon, what? It was like this. It was like this. See, this is CH3, this is my H, this is my H, and this is my OH.
Perfectly all right. Here also you can see that. Okay, now I am going to connect this one. Okay, perfectly all right. So this is the anti-staggered conformations. Here bonds are 180 degree. Okay, no problem. Okay, now come to this one. This is basically eclipsed conformations. In eclipsed conformations, what I did, I just rotate this bond at 180 degree. So 180 degree, you just rotate it. 180 degree, you just rotate it. Now what you can get, see, this one and this one just merge. So now look at this one, look at this one like that. This is CH3 front carbon and back side carbon, this is CH3. Okay, this one front carbon, it won't change. This is OH, and this is my H, this is H. Back side carbon, this is my H and this is my OH. No problem. Pakka. I think from the model it's a very clear to you. Now in order to convert it, now look at very carefully. Okay, how we can do that? Two ways we can do. We can go for bond line. First this one I am showing. मैं पहले इसको दिखा रहा हूं, इसको देखो. तो इसको देखने के लिए पहले एक काम करो. मैं पिछले लेक्चर में जब बॉन्ड लाइन से फिशर बनाया था तब मैं बोला था कैसे ऐसा एक फॉर्म बनाओ, ऐसा एक फॉर्म बनाओ. ठीक है, ए फॉर्म बेसिकली फॉर दिस वन and this case it will be like this one. Let me draw that one. So I am going to draw that one. So okay, so first this is front carbon. So okay, I will tell you. So this is my front carbon. So I am going to mark this one. This is front carbon, and green one, say this is back carbon. So okay, mark it. Now try to draw Y. Try to draw Y in such a way that it will be exactly like this. So how it's there, how it is, it's like this one, it's like this one, no problem. And this green bond, I mean methyl, it is like this one, no problem. Up to this it's a pakka, no problem. Okay, now you just do one thing. Try to give a view from the top, from the top. Did you get my point? Try to give a view from the top. If you give a view from the top, what you can see what I'm trying to say. This is the conformations of Newman, right? What I'm trying to say, give a view from the top. When you are, say, from this side, so hydrogen, this hydrogen will be your right side and this is left side. This is right side and this is your left side. First, what I'm trying to do, exactly the way Y is written, let me write exactly that way. Say this is H and this is OH, and after that say this is H and this is OH. It's like that. Let me like this way, and after that I am now going to convert it into bond line. This is not the yet bond line. Okay, so bond line, I am trying to bond line projections or bond line point of view. Let me give a view from here like this side. Then if you give a view from here, what you can see? You can see like a view from here. So this hydrogen, it's a towards you, means OH, this is OH representations I will show you, and this is dash, this is dash. So what I will now write this one from, if you view from this side, then let me write that one. Okay, blue one I'll use. Okay, so this is like this. Now what I told, you are giving view from this side. So this hydrogen means front carbon. This is front carbon. See OH towards you. So write OH like this towards you, and H is away from you. So like
age is away from you. It's like that. In this case, OH is towards you. So OH is towards you and AH is say away from you. It's like that. So this is your methyl. This is your methyl. Okay, done. Now I am going to draw a Fischer projections. What I told you, that in order to draw the Fischer projections, you need to make a form like this. So first you just do one thing, make a form like this. In order to do so, you need to rotate this bond 180 degree so that it will be like this. So here you just write Me. Here you just write Me. Now you just do one thing, you should not change this one. इसको चेंज मत करो, इसको OH ऐसे रहने दो और इसको AH भाई ऐसे ही रहने दो। जब अब मैं पिछले लेक्चर में दिखाया था, जब आप इसको घुमाओगे तब OH जो OH में है वो अभी डैश में हो जाएगा। तो इसको भाई डैश में कर दो, OH और AH को भाई मैं ऐसे लिख रहा हूँ, AH को भाई OH में कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कम बन गया। अभी ऊपर से व्यू लगाओ तो क्या बनेगा, ऊपर से जब एक तो ऐसा दोनों क्रॉस बनाओ, ये हमारा फिशर प्रोजेक्शंस। तो जब ऊपर से व्यू लगाओगे तब OH राइट साइड में, इसको ये तो एमी है, दिस कार्बन करस्पॉन्ड्स टू दिस वन। तो एमी मैं लिख दिया हूँ। अभी OH कहाँ पर है, ऊपर से व्यू लगाओगे तो राइट साइड में OH है, तो राइट साइड में OH लिख दो। इसको लिखो H लेफ्ट में है, इस वाला H राइट में है, इस वाला OH राइट में है। ओके, कोई बात नहीं, समझे? इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस वन। फर्स्ट यू जस्ट मेक इट क्लियर, दिस वन। ओके, क्लियर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ। ये मेरा न्यूमैन प्रोजेक्शंस है, ये एंटी स्टैगर्ड है, दिस इज मेरा फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन। मैं इससे हमें क्या करना है, इससे हमें बॉन्ड लाइन और फिशर में लेके जाना है। तो बॉन्ड लाइन और फिशर में लेके जाने के लिए हमको व्यू यहाँ से लगाना पड़ेगा। What I am trying to do? I am giving a view, bond line point of view. यहाँ से मैं व्यू दे रहा हूँ, तो इसको पहले करो, ऐसा जो वाला डाउनवर्ड जो लाइन है इसको खींच लो और ये वाला कार्बन जो बॉन्ड है इसको ऐसा पहले लिख लो। इसके बाद डाउनवर्ड वाला दिस वन मिथाइल एंड दिस अपवर्ड वाला दिस इज मिथाइल मैं लिख लिया हूँ। अभी यहाँ से अब जब व्यू लगाओगे तो OH मीन्स फ्रंट कार्बन का जो OH आपकी तरफ है टुवर्ड्स यू, तो OH में यहाँ लिख दो। हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन अवे फ्रॉम यू, तो डैश में लिख दिया हूँ। इसमें भी हाइड्रोजन कहाँ है, अवे फ्रॉम यू, तो डैश में लिख दिया हूँ। OH कहाँ है, टुवर्ड्स यू। अभी इसको फिशर में बनाने के लिए बॉन्ड लाइन में मैं क्या बोला था, ऐसा कुछ एक फॉर्म, इसको एक फिक्स मान के चलो, हाँ एक फिक्स कर लो। मतलब मैं बॉन्ड लाइन से फिशर की तरफ जाऊं तो इस फ्रेम और इससे हमें ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या किया हूं, इसको घुमा दिया हूं इस बॉन्ड को। सी सिंगल बॉन्ड में रोटेशंस पॉसिबल है, तो एमी आपका नीचे आ जाएगा, जो OH आपकी तरफ था वो अवे हो जाएगा, H जो आपकी तरफ मतलब डैश था वो OH हो जाएगा। अभी व्यू ऊपर से लगाओ, मतलब अभी हमारा ऐसा हो गया भाई। अभी व्यू ऊपर से लगाओ तो अब देखो अभी क्या होगा, दिस इज एमी, ऐसा फ्रेम हमें बन गया। अभी व्यू ऊपर से लगा रहा हूँ तो ए वाला OH है तो OH है, ए वाला H है तो H है।
तो अभी ऐसा फिशर प्रोजेक्शंस में घुमाओगे तो आपको मिल गया ना भाई फिशर प्रोजेक्शन. सो लाइक दैट वे यू कैन ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शंस. नाउ लेट मी ड्रॉ this one. So in order to draw that, I don't have much more space, but okay, I can do it here. Let me make some space. Okay, just remove this one. Hopefully I can do it here. It will be sufficient space, I think, for me. Okay, चलो शुरू करो भाई. इसको जब हम बॉन्ड लाइन में ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करें? व्यू भाई यहाँ से लगाओ, व्यू भाई यहाँ से लगाओ तो आपको क्या दिखाई देगा भाई? ए वाला कुछ दिखाई देगा जैसा ऐसा. ए वाला फ्रंट कार्बन है, ए वाला बैक साइड का कार्बन है, ग्रीन वाला बैक साइड है. ठीक है. अभी ओ एज आपकी तरफ है तो इसको ओ एज आपकी तरफ है तो इसको ऐसा लिखो, ओ एज में लिखो. और एज आपसे दूर है तो एज को ऐसा लिखो. अभी ए तो बाबा एमी. अभी इसको देखो, ग्रीन वाला बैक कार्बन, एज आपकी तरफ है तो एज आपकी तरफ. वेरी गुड. ओ एज आपसे दूर है भाई तो ऐसा ओ एज में लिख दिया हूँ. अभी क्या करें? ए और ए सेम होना चाहिए. मैं दिखा रहा हूँ कैसे सेम होगा भाई. अभी एक क्रॉस जैसा बनाओ, इसको एमी लिखो, इसको एमी. इस कार्बन रिप्रेजेंट दिस वन. ओके, तो ओ एज राइट साइड, एच राइट साइड, ओ एच लेफ्ट, एच लेफ्ट. बन गया ना? ए और ए सेम ही है. लाइक दैट वे वी कैन कन्वर्ट द न्यूमैन टू बॉन्ड लाइन टू फिशर. सो मैं लिख रहा हूँ दिस इज मेरा न्यूमैन, दिस इज मेरा न्यूमैन, दिस इज मेरा बॉन्ड लाइन एंड दिस इज मेरा फिशर प्रोजेक्शंस. अभी हो गया. देखो भाई, ठीक से देखो, पता चल गया? ठीक से देखो. होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. ठीक है. अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, एक रिप्रेजेंटेशंस ले लो फिशर का, उससे हम न्यूमैन की तरफ जाना है, कन्वर्सेंस करना है. चलो अभी एक काम कर रहा हूं मैं, एक फिशर प्रोजेक्शंस ले रहा हूं. मान लो दिस इज एमी, दिस इज एमी, दिस इज ओ एच, दिस इज एच, दिस इज एच, से दिस इज ओ एच. मैं एक फिशर प्रोजेक्शंस ले लिया. ये तो फिशर वाला है, ये तो फिशर है. तो फिशर से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बॉन्ड लाइन में जा रहा हूँ, बॉन्ड लाइन में दिखा रहा हूँ. तो बॉन्ड लाइन में दिखाने के लिए हमको क्या करना है भाई? हमको, मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, ऐसा कुछ फॉर्म बनाओ. दिस वन रिप्रेजेंट एमी तो इसमें एमी लगाओ. दिस वन रिप्रेजेंट एमी तो इसमें भी एमी लगा दो. ओ एच क्या है भाई? ओ एच बेसिकली ओ एच में होगा तो ओ एच को ऐसा लिख दो, ओ एच को ऐसा वाला लिख दो ओ एच. और एच भाई ऐसा होगा, और ओ एच इसका भी ओ एच ऐसा होगा, और एच भाई ऐसा होगा. कोई बात नहीं है, आराम से मिल गया है. ठीक है, कोई बात नहीं. ऊपर से व्यू लगाओ, ओ एज राइट में, ओ एज राइट में. ओ एज वाला जो है इस फॉर्म में लाने के बाद जो ओ एज में है वो राइट साइड में रहेगा. अगर इस तरफ से व्यू दे दूं, आई एम गिविंग व्यू फ्रॉम दिस साइड एंड एज हमारा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा. इससे हम न्यूमैन बनाएंगे. तो न्यूमैन बनाने के लिए भाई दिस इज बेसिकली इक्लिप्स्ड वन. इक्लिप्स्ड से न्यूमैन, मतलब यहाँ से न्यूमैन हम बनाएं तो कैसे बनाएं? तो बहुत ही आसान है. इसको एक राउंड कर लो, एक फ्रंट कार्बन कर लो और एक बैक कार्बन कर लो. तो फ्रंट कार्बन में भाई क्या है? फ्रंट कार्बन में भाई ऐसा करो, ऐसा. पहले इसको कर लो, इसको Y1 बना लो. दिस वन करस्पॉन्ड टू दिस वन
एंड दिस वन करस्पॉन्ड टू बैक साइड। ओके, अभी इसमें ग्रुप हमें दिखाना है, तो ग्रुप हमें कैसे दिखाएंगे भाई? एमी तो मेरा एमी ऐसे है, तो बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शंस में जब बॉन्ड लाइन से हम न्यूमैन देखें तो ऐसा व्यू लगाओ। यहाँ से व्यू जब दोगे अप, यहाँ से मान लो अब यहाँ से व्यू दे रहे हैं, ठीक है, जब यहाँ से अप व्यू दोगे तब OH कहाँ आएगा? राइट साइड में, तो OH बेटा राइट साइड में, एज हमारा लेफ्ट साइड में आ गया। अभी इस एमी को बनाओ एक्लिप्स्ड फॉर्म में, तो इस एमी को बना दो, इस एमी। अभी इसमें क्या है भाई? OH, इसमें भी OH राइट साइड में होगा, इसमें H लेफ्ट साइड में होगा, तो बन गया ना मेरी बात? हो गया ना? देखो भाई, अभी इसको देखने का कोशिश करो, ए वाला Y जैसा है। अभी इस यहाँ से व्यू लगाओ, यहाँ से अप व्यू ऐसे देखो, तो ऐसे कैसे आपको दिखाएगा? ये बेसिकली उल्टा हो गया भाई। ठीक है, अभी यहाँ से व्यू लगाओ तो देखो ये ठीक हो गया क्या? देखिए भाई, एमी नीचे है, एमी ऐसा है, तो ऐसा व्यू लगाओ तो OH अप की तरफ है, इस कार्बन का OH अप की तरफ है, तो OH में हो जाएगा, OH अप की तरफ है, हो जाएगा OH में, H away from you, तो away from you, इस H away from you, तो away from you, तो from that fissure to this is bond line to this is Newman। अब आराम से इसको कर सकते हो। क्या किया था मैं? पहले फिसार को ले लो, मान लो फिसार से आपको इस तरफ आना है, तो फिसार से क्या करो, एक ऐसा बना लो, उसके बाद दिस एमी, ऐसा एमी को यहाँ लगा दो, इस ऊपर वाला एमी को यहाँ लगा दो। अभी OH में होगा, जो राइट की तरफ है, जो राइट साइड में है तो OH में होगा, तो OH में डाल दो, जो लेफ्ट में है तो इसको डैश में डाल दो। यहाँ से देख लो, ठीक है, ऊपर से व्यू लगाओ, OH राइट में है, राइट, OH राइट में है, H लेफ्ट में है, तो हो गया ठीक ठाक। अभी बॉन्ड लाइन से आपको न्यूमैन बनाना है, इक्लिप्स्ड से इक्लिप्स्ड बनाना है। तो ये बनाने के लिए आपको क्या है, पहले क्या बनाओ, ऐसा न्यूमैन का इक्लिप्स्ड बना लो, न्यूमैन का इक्लिप्स्ड बना लो, ये न्यूमैन का बल्कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस इक्लिप्स्ड हो गया। अभी देखो, जब आप यहां से व्यू लगाओगे तो OH राइट साइड में होगा क्या? नहीं, OH राइट साइड में तो राइट साइड में, इस OH राइट साइड में तो राइट साइड में, ए लेफ्ट में तो ए लेफ्ट में, तो कन्वर्जेंस हो गया। अब ये ठीक हुआ क्या? इसको देखने के लिए आप यहाँ से व्यू लगाओ, बॉन्ड लाइन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से व्यू ए न्यूमैन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ से जब देखोगे OH क्या है, टुवर्ड्स यू, नो प्रॉब्लम, OH टुवर्ड्स यू, नो प्रॉब्लम, H away from you, no problem, H away from you, this H, this H, done. So we can easily convert Newman to bond line or bond line to Newman, or fissure to Newman, or fissure to bond line to fissure. Any conversions we can do it easily. Okay, clear? It's a clear, no problem, पक्का। चलिए मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हम किया था, अभी थोड़ा बहुत डिस्कशंस कर लेता हूँ, देखते हैं आप एफर्टलेसली कर पाओगे क्या। ओके, चलो मुझे बताओ। मान लो आपको मैं ऐसा कुछ दे दिया हूँ, दिस इज मान लो मेरा एज है, दिस इज मान लो OH है, दिस इज एमी है, और दिस इज ET एक दे दिया हूँ। इसको फिशर में बनाओ, इसको फिशर में बनाओ। और क्या है, मान लो दिस इज H, मान लो दिस इज OH, दिस इज एमी, दिस इज ET, इसको फिशर में बनाओ। उसके बाद एक न्यूमैन दे रहा हूँ,
मान लो दिस इज COOH, दिस इज COOH, this is H, this is OH, this is H, this is this is H। ठीक है, बनाओ पहले। इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो भाई, ये बहुत ही आसान है, हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। तो इसको देखने के लिए हम क्या करें, इस एमी एक वर्टिकल लाइन बना लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस एमी ऊपर तो इस एमी को ऊपर लिख दो, इस ET नीचे तो नीचे लिख दो, आ जाएगा। अभी यहाँ से देखो और ऊपर से देखो और बीच में से देखो कहीं पे, और इसको पकड़ के खींचो तो एज आपके इस तरफ आएगा, ओ एज इस तरफ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सिंपल है। नाउ नेक्स्ट इसको करो। तो इसको करने के लिए मैं क्या बोला था, ऐसा भी जैसा कुछ बनाओ, मैं पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसे बनाओ तब आसान रहेगा। तो इसको घुमाओ, जब इसको घुमाओगे एक स्टेप कर लो, इसको एमी ए आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसमें इट विल बी ET एंड डोंट चेंज दिस वन एज एंड दिस वन OH। तो अभी क्या होगा, अभी हमें क्या मिल गया भाई, अभी ऐसा कुछ क्रॉस बनाओ, दिस इज एमी, दिस इज ET, H लेफ्ट साइड में, OH राइट साइड में है, दोनों सेम ही हो गया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से हो गए। अभी इससे हमें फिशर जाना है, तो फिशर जाने के लिए हम क्या करें, इससे हमें बॉन्ड लाइन बनाना है। तो बॉन्ड लाइन बनाने के लिए हम ऐसा कुछ कर लिया है, क्योंकि ए वाला Y तो COOH ऐसा लिख दो, इसमें COOH ऐसा लिख दो, हो गया। अभी देखो, अभी इसमें OH आपकी तरफ है, मैं यहाँ से व्यू देने वाला हूँ, मैं यहाँ से व्यू देने वाला हूँ। तो इस कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है भाई, ये फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन इसको OH कर दो भाई, फ्रंट कार्बन है तो H आपकी तरफ है, तो H को आपकी तरफ कर लो, OH away from you तो कर लो। इसमें क्या है भाई, इसमें इस कार्बन में OH आपकी तरफ है, तो OH आपकी तरफ है, H अब से इस कार्बन away from you, तो ऐसे कर लो। उसके बाद मैं क्या बोला था, इसको इसी फॉर्म में लेके आओ, तो लेके आओ, इसके लिए आपको घुमाना पड़ेगा, तो इसको घुमा दो। तो COOH भाई, COOH भाई, OH, दिस इज मेरा H, और दिस इज बेसिकली अवे हो जाएगा एंड दिस इज टूवर्ड्स हो जाएगा। अभी इससे बनाओ फिशर, COOH, COOH, ए वाला OH राइट में, ए वाला लेफ्ट में, ए वाला H राइट में, ए वाला OH लेफ्ट में, हो गया ना भाई। देख लेता हूँ, OH H, ओके, OH H, H OH, H OH, done, like that way you can convert, okay, done, पक्का, hope you can do it, okay, पक्का। So please go through this one. In next lecture I will, based on this one, I mean 3 dimensional, 2 dimensions, Fisher, Newman, bond line, we will do enantiomer, diastereomer, meso compound. In my next lecture I will be giving like this one, this one, this one, say this one, like bond line, okay, this one, like this one, like this one, okay, or like this one, okay, and we'll be giving 2 pair of compounds, one more here, one more compound will be given here, also one, here also one more compound will be given, maybe here Newman and bond line or Fisher. So we will do, say this one we need to, like I'm not going to put the group now, just I am telling you what we will do in our next lecture. Maybe you will be given like this one, or maybe you will be given like this one. Now you need to compare, say I'm not putting the group, okay, say relations between this one and this one, this one, this one, this one, this one. So you must be smart enough to convert, I mean Fisher to Newman, Newman to Fisher, bond line to Newman, bond line to Fisher, like that way. And we will do the relations like diastereomer,
diastereomer or enantiomer, or beta meso, or like same compound, like that we will discuss in our next lecture. So for today its lecture is over. Thank you so much. Please go through it carefully. If you have any problem, please let me know. Hope you understood it well. So thank you so much.